Well, good afternoon. In the last lecture, I finished teaching about model auxiliaries, and today I have to teach you, or I have to start teaching you, active and passive voice. Active and passive voice. See, friends, as I always do, my first lecture is always about introduction. मेरा हमेशा पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन के बारे में होता है और मैं बताने का ये प्रयास करता हूँ कि हम जो ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ने वाले हैं वो हमारे यूज की ग्रामर है या वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए है। मेरा अपना मानना है कि जो भी ग्रामर हम पढ़ते हैं उसका अगर हमें मालूम चल जाए कि किस प्रकार से हमारे डेली यूज में वो काम आता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है और सही माने में हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर एक्टिव पैसिव की बात करें तो सिंपल टर्म में एक्टिव होता है ही does not play cricket here. He does not play cricket here. This is subject, this is helping verb, not and verb. That is one unit. And then it is object and mainly this. होता क्या है एक्टिव this और पैसिव क्या होगा इसका आपको अगर बताऊं तो शायद आप बता भी दें। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम हियर। क्रिकेट इज नॉट प्लेड, दैट इज सेकेंड पार्ट, बाय हिम हियर, दिस टू। हिंदी में बात करें तो ये एक्टिव है, ये पैसिव है। हिंदी में बोलें वह यहाँ क्रिकेट नहीं खेलता है। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा इसका, ये एक्टिव है हिंदी में जो ये वाला सेंटेंस है। पैसिव क्या हो जाएगा, उसके द्वारा क्रिकेट यहाँ नहीं खेली जाती है। उसके द्वारा क्रिकेट यहाँ नहीं खेली जाती है, मतलब क्रिकेट रमવામાં આવે છે और नहीं आवे छे, लाइक दिस। अब ये एक्टिव है, ये पैसिव है। हमने बचपन से पढ़ रखा है कि दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, के द्वारा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 10 सेंटेंस ऐसे बताइए कि आप पैसिव में जिसको आप यूज करते हैं। देखो, एक्टिव का पैसिव बनाना ठीक है, एग्ज़ाम के हिसाब से सही है, आप कर लीजिए, दैट इज़ ओके। लेकिन एक्चुअल में एक्टिव का पैसिव बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास एक्टिव में सेंटेंस तो पैसिव क्यों बनाएंगे? जब मैं अपनी बात को एक्टिव में कह सकता हूँ तो पैसिव में क्यों कहूँगा, क्या ज़रूरत है? पैसिव में तभी कोई बात कहूँगा जब मैं पैसिव में मेरे पास सेंटेंस होगा। तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि पैसिव में हम सेंटेंस कब बोल रहे हैं और कौन सा बोल रहे हैं। अगर हमें पता ही नहीं है कि पैसिव में कौन सा सेंटेंस है तो फिर उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इसलिए मैं अब आपसे यहाँ पूछता हूँ, 2 मिनट के लिए सोचिए कि क्या आप पैसिव के सेंटेंस कभी इस तरह से बोलते हैं? जस्ट थिंक, क्या कभी आप बोलते हैं धोबी के द्वारा मेरे कपड़े धोए जाते हैं? क्या कभी आप बोलते हैं धोबी के द्वारा मेरे कपड़े धोए जाते हैं? सोचिए।
क्या कभी आप ये बोलते हैं, क्या कभी आप ये बोलते हैं, मम्मी के द्वारा हमारा खाना बना दिया है? मम्मी के द्वारा हमारा, पॉइंट इज मम्मी के द्वारा हमारा खाना बना दिया गया है। क्या हम कभी इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं? क्या कभी ऐसा बोला जाता है? एम्पायर के द्वारा टॉस उछाला जाएगा। एम्पायर के द्वारा टॉस उछाला जाएगा। क्या हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं? क्या हम कभी ऐसा बोलते हैं, मेरे द्वारा उसका काम कर दिया गया है, मेरे द्वारा उसका काम कर दिया गया है? जरा सोचिए और सोच के बताइए, क्या हम इस तरह के सेंटेंस कभी बोलते हैं? सोचिए, मैं आपको 2-4 और एग्जाम्पल देता हूँ। सोचिए, क्या कभी ऐसा बोलते हैं, पापा के द्वारा आपको बुलाया जा रहा है? क्या हम कभी बोलते हैं ऐसा, पापा के द्वारा आपको बुलाया जा रहा है? सोचिए, मालूम चलेगा कल मैच में मेसी के द्वारा गोल किया जाना चाहिए। क्या हम बोलते हैं ऐसे, उसके द्वारा गोल किया जाना चाहिए? क्या कभी हम ऐसा बोलते हैं, डॉक्टर के द्वारा पेशेंट का ऑपरेशन किया गया? सोचिए, मालूम चलेगा कि हम इस तरह के सेंटेंस शायद नहीं बोलते हैं। आप सोच के देख लीजिए, अगर हम इस तरह के सेंटेंस नहीं, क्या हम कभी ऐसे बोलते हैं? 4 मेड सर्वेंट के द्वारा घर को साफ किया जाता है? आपसे अगर मैं बोलूं कि मुझे एग्जाम्पल इस तरह के लेकर के आइए, तो आपको बड़ा मुश्किल पड़ेगा ये बता पाना कि इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं कि नहीं। और ज़्यादातर आप लोग बोलेंगे कि इस तरह के सेंटेंस हम नहीं बोलते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अब जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, जो मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको सोचिए कि आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। क्या हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? घर रेगुलरली साफ किया जाता है। हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या हम ये बोलते कि नहीं बोलते हैं,
यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? भणવામાં આવે છે। क्या हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आपको बुलाया जा रहा है। सोचिए हम ऐसा बोलते कि नहीं। आपको मालूम चलेगा जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं उसकी संभावना बोलने की कंपैरेटिवली ज़्यादा है। कल मैच में मेसी के द्वारा कॉल किया जाना चाहिए। हम इसको ऐसे बोलें, कल मैच में गोल किया जाना चाहिए। सोचिए हम ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? डॉक्टर के द्वारा पेशेंट का ऑपरेशन किया गया। पेशेंट का ऑपरेशन किया गया। सोचिए इसकी बोलने की संभावना बढ़ जाती है। मम्मी के द्वारा हमारा खाना बना दिया गया है, या हमारा खाना बना दिया गया है, या हमारा खाना बन गया है। आपको मालूम चला है कि हाँ, इस सेंटेंस की बोलने की संभावना बढ़ जाती है। अंपायर के द्वारा टॉस उछाला जाएगा। टॉस उछाला जाएगा। सोच लीजिए, मेरे द्वारा उसका काम कर दिया गया है। उसका काम कर दिया गया है। सोचिए, ये सेंटेंस बोलने की संभावना बढ़ जाती है। धोबी के द्वारा मेरे कपड़े धोए जाते हैं। मेरे कपड़े धोए जाते हैं, या मेरे कपड़े धुलते हैं। अब मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप अगर सोचने बैठो तो ये सेंटेंसेस कंपैरेटिवली हम लोग ज़्यादा बोलते हैं। मैं आपके सामने 6-7 सेंटेंस और लगातार बोल रहा हूँ, ये बताने के लिए कि आप ये सोचिए इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं या नहीं। अब मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सीधे बोलता हूँ। क्या हम ये नहीं बोलते हैं, सॉरी, काम हो गया है? क्या हम ये नहीं बोलते हैं, कल रिजल्ट दिया जाएगा? सोचिए, क्या हम ये नहीं बोलते हैं, इसे नहीं किया जा सकता है? इसे नहीं किया जा सकता है। क्या हम ये नहीं बोलते हैं, देश का सम्मान करना चाहिए? क्या हम ये नहीं बोलते हैं, पेरेंट्स को प्यार करना चाहिए? इन सभी सेंटेंस में हमारे द्वारा, उसके द्वारा आदि ये हम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सेंटेंसेस के अंदर
इस तरह की बात है, क्या हम ये नहीं बोलते हैं उसे कल बुरी तरह से पीटा? क्या हम ये नहीं बोलते हैं विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ? क्या हम ये नहीं बोलते हैं कल एक बैंक को लूट लिया या लूट लिया गया? कल एक बैंक को लूट लिया। मुझे कम मार्क्स दिए गए हैं। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते? सोचिए, मुझे कम मार्क्स दिए गए हैं। इसे कैसे किया जा सकता है या इसे कैसे कर सकते हैं? सोचिए, आतंकवाद को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? टेररिज्म को कैसे नियंत्रित करना चाहिए? अब ये मैं कुछ सेंटेंसेज आपके सामने लिखे हैं कि सोचिए ये सेंटेंसेज हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। आपको मैं बोल दूं, इस तरह के सेंटेंस कई बार बोला जाता है, जैसे कि राम भगवान को वनवास दिया गया। सीता जी के साथ अन्याय हुआ। सीता जी के साथ अन्याय हुआ या अन्याय किया गया। शूर्पणखा की नाक काट दी गई। राइट। आतंकवादियों को मार देना चाहिए। अच्छे कॉलेज और स्कूल्स खुलने चाहिए। मैं बस इतने सेंटेंस रख रहा हूँ। अब आप अगर सोचें तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ, इस तरह के सेंटेंसेस को हम आम तौर पर बोलते हैं। अब इसकी अंग्रेजी में आपके सामने बात, देखिए मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं इसमें आपको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मेथड नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सेंटेंसेस हम बोलते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है और कैसे बनता है। ओके, इसमें और कुछ नहीं है। मैं आप पढ़ाऊँगा, इसका रूल्स बताऊँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में।
अभी तो सिर्फ आपके सामने जो है ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ना सी अब सेंटेंस है वह, हाँ ये तो हो गया। उसके द्वारा क्रिकेट यहाँ नहीं खेली जाती है। उसके द्वारा क्रिकेट यहाँ नहीं खेली जाती है। ये वाला सेंटेंस, क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड हियर बाय हिम। धोबी के द्वारा मेरे कपड़े धोए जाते हैं या मेरे कपड़े धोए जाते हैं, दोनों अंग्रेजी होती है माई क्लोथ्स आर वॉश्ड बाई वॉशरमैन। बोलें या ना बोलें, द पॉइंट इज माई क्लोथ्स आर वॉश्ड, माई वर्क इज डन। ये बहुत कॉमन चीज़ है। इस तरह से सेंटेंस आता ही आता है। नहीं मांडी, नहीं बंद है उसका रूम। मम्मी के द्वारा हमारा खाना बना दिया गया है, हमारा खाना बना दिया गया है या हमारा खाना बन गया है, तीनों अंग्रेजी होती है आवर फूड हैज़ बीन कुक्ड या मेड बाई आवर मदर। जरूरत नहीं है कि आप बोले, आमतौर पे फूड बोलते हैं आवर फूड हैज़ बीन मेड, आवर फूड हैज़ बीन कुक्ड। कैसे क्या बनता है नियम की बात अलग है। एम्पायर के द्वारा टॉस उछाला जाएगा या टॉस उछाला जाएगा, टॉस विल बी डन। और यहाँ पे होगा कॉइन विल बी टॉस्ड। कॉइन को टॉस करते हैं ना, कॉइन विल बी टॉस्ड या टॉस विल बी डन। यहाँ पे उछालने का मतलब थ्रोन अप नहीं आएगा, तो विल बी डन करके आएगा। बाई एम्पायर जरूरी नहीं है कि हम इसको बोलें। मेरे द्वारा उसका काम कर दिया गया, हम कम बोलते हैं उसका काम कर दिया गया है, हिज वर्क हैज़ बीन डन। अब ये क्यों बनाते हैं, ये रूल हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं सिर्फ आपको सेंटेंस बताऊंगा, उसको हम यूज क्यों करते हैं वो बताऊंगा, और इतना समझा के आपको छोड़ दूंगा। पापा के द्वारा आपको बुलाया जा रहा है, बल्कि आपको बुलाया जा रहा है। यू आर बीइंग बुलान, कॉल्ड। यू आर बीइंग कॉल्ड। क्रिकेट खेली जा रही है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। झूठ बोला जा रहा है, लाई इज बीइंग टोल्ड। कैसे बनेगा छोड़ दीजिए। कल मैच में गोल किया जाना चाहिए या कल मैच में मेसी के द्वारा गोल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ए गोल should be scored in the match tomorrow. A goal should be scored in the match tomorrow by Messi कहने की ज़रूरत आमतौर पे नहीं होती, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। होता सेंटेंस है अ गोल शुड बी स्कोर्ड। डॉक्टर के द्वारा पेशेंट का ऑपरेशन किया जाएगा, हम कम बोलते हैं किया गया। और पेशेंट का ऑपरेशन किया गया, ए पेशेंट या द पेशेंट डिपेंड करता है। ए पेशेंट किया गया, पेशेंट वॉज ऑपरेटेड बाई है डॉक्टर, जरूरी नहीं है। अ पेशेंट वॉज ऑपरेटेड, इस तरह से हम ज़्यादा बोलते हैं। ओके। फोर्थ, मेड सर्वेंट के द्वारा घर को साफ किया जाता है, आप बोलते हैं घर को साफ किया जाता है। ये लिखा ना, घर रेगुलरली साफ किया जाता है। माई हाउस या आवर हाउस, आवर हाउस इज क्लीन्ड रेगुलरली बाई अ मेड
कम है। आवर हाउस इज रेगुलरली क्लीन्ड, दिवाली में हमारा घर को वाइट वॉश होगा। द हाउस विल बी वाइट वॉश्ड ड्यूरिंग दिवाली। यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज पढ़ाई जाती है, टॉट हियर, इंग्लिश इज टॉट हियर, राइट। इस तरह से अंग्रेजी बनती है। काम हो गया है, वर्क हैज बीन डन। कई बार बोल देते हैं हम वर्क इज डन, ये भी हम बोल देते हैं, बट राइट इंग्लिश इज वर्क हैज बीन डन। हम ये ज़्यादा बोलते हैं। कल रिजल्ट दिया जाएगा, रिजल्ट विल बी गिवन, या रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड tomorrow. The point is the result will be declared tomorrow or the result will be given tomorrow. Okay, इसे नहीं किया जा सकता है, इसे मतलब it या इसे मतलब this. It cannot be done, इसे नहीं किया जा सकता, it cannot be done. इसे नहीं खाया जा सकता है, it cannot be eaten. इसे नहीं बोला जा सकता है, इट कैन नॉट बी सैड। देश का सम्मान करना चाहिए, कंट्री शुड बी रेस्पेक्टेड, कंट्री शुड बी रेस्पेक्टेड, कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंट्री शुड बी प्रोटेक्टेड। काम समय से करना चाहिए, वर्क शुड बी डन ऑन टाइम, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लाई शुड नॉट बी टोल्ड। पेरेंट्स को प्यार करना चाहिए, पेरेंट्स शुड बी लव्ड। बाई अस, छोड़ दो, पॉइंट जितना, पेरेंट्स शुड बी लव्ड, पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, पेरेंट्स शुड बी सर्व्ड, राइट। इस तरह से आपने बोला उसे कल बुरी तरह से पीटा या पीटा गया, उसे कल बुरी तरह से पीटा या बुरी तरह से पीटा गया। ही वॉज बीटन बैडली, ही वॉज बीटन बैडली यस्टरडे, उसे कल बुरी तरह से पीटा गया। He was beaten badly yesterday. विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे was encountered, विकास दुबे was encountered। कल किताब दी गई, yesterday किताब दी गई, a book was given। कल एक बैंक लूट लिया गया, a bank was looted या robbed कल, a bank was robbed yesterday। मुझे कल मार्क्स दिए गए हैं, दो तरह से, आई हैव बीन गिवन, मुझे कल मार्क्स दिए गए हैं, मुझे कल मार्क्स दिए गए हैं, मुझे और मार्क्स, तो आई हैव बीन गिवन मार्क्स, आई हैव बीन गिवन मार्क्स यस्टरडे, या मार्क्स have been given to me yesterday।
ये कैसे क्यों बनाते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसे कैसे किया जा सकता है? हाउ कैन इट बी डन? इसे कैसे किया जा सकता है? हाउ कैन इट बी डन? इसे कैसे किया जा सकता है? हाउ कैन इट बी डन? इसे कैसे कर सकते हैं? सेम सेंटेंस, हाउ कैन इट बी डन? टेररिज्म को कैसे नियंत्रित करना चाहिए? हाउ शुड टेररिज्म बी कंट्रोल्ड? हाउ शुड टेररिज्म बी कंट्रोल्ड? काम कैसे किया जाना चाहिए? हाउ शुड द वर्क बी डन? राम भगवान को वनवास दिया गया। राम भगवान या लॉर्ड राम वॉज exiled. राम भगवान वॉज exiled. ओके। सीता जी के साथ अन्याय हुआ। इनजस्टिस was done to injustice was done to सीता जी, राइट ना? शूर्पणखा की नाक काट दी गई। The nose of शूर्पणखा was cut या was chopped या शूर्पणखा was insulted। दो में से कोई एक। शूर्पणखा was insulted, आक्रमण कर दिया गया। इन्वेजन was done, आतंकवादियों को मार देना चाहिए। टेररिस्ट्स should be killed। टेररिस्ट शुड बी किल्ड, आतंकवादियों को मार देना चाहिए। अच्छे स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए। गुड schools and colleges, good school and colleges should be opened, खुलने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे सेंटेंस आपको बताए और ये सारे सेंटेंस सिर्फ इसलिए बताए कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आम तौर पे पैसिव वॉइस के हम सेंटेंस यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसिव वॉइस सिर्फ ग्रामर के लिए आता है, इसके अलावा उसकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगर देखें तो हमारे सेंटेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। आपके किसी भी टेंस के अंदर अगर आप देखें तो अगर देखा जाए, आप जो सेंटेंस बनाते हैं, मैं आपको जस्ट आई गिव यू एन एग्जांपल। मैं प्रेजेंट की बात कर देता हूँ। प्रेजेंट टेंस में आप कितने सेंटेंस बोल सकते हैं? ही प्लेज क्रिकेट। एक, दो, he is playing cricket। simple present, present continuous। तीन, he has played cricket। चार, present perfect। चौथा सेंटेंस, he has been
playing cricket since morning. He has been playing cricket since morning. Present perfect continuous, right? फिर पांचवा सेंटेंस, he is to play cricket. ये थोड़ा सा अलग सेंटेंस है. छठा सेंटेंस, he has to play cricket. इन सभी सेंटेंस में एक्शन करने वाला है. अगर आप देखें, हिंदी करें तो वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है. ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है. ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है. ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट सुबह से खेल रहा है. ही इज़ टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने वाला है. और ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है. और लास्ट सेंटेंस है, उसे क्रिकेट खेलना है. क्रिकेट खेलना है, ये वाला सेंटेंस जो सातवां है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं और इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं. कहने का सेंस ये है कि कॉजेटिव को अगर मैं छोड़ दूं तो आप सिंपल प्रेजेंट के अंदर, एक्टिव के अंदर ये 7 ही प्रकार की क्रियाएं और 7 प्रकार के सेंटेंस आप बोल सकते हैं. ओके, अब मैं आपको आई एम गिविंग यू अनदर थिंग. अब इसकी अगर आप अंग्रेजी बनाने के लिए जाएं, ये एक्टिव है. अब इसको मैं पैसिव में कर देता हूं. तो इसका पैसिव होता है, क्रिकेट इज प्लेड. अब यहाँ पे एक्शन करने वाला नहीं है, क्रिकेट से स्टार्ट हो जा रहा है. क्रिकेट इज प्लेड, सॉरी, क्रिकेट इज प्लेड, एक्शन करने वाला नहीं है, अलग हो गया. ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका हो जाएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड. और हर चीज में बाय हिम कर दीजिए, हर चीज में बाय हिम आ जाएगा, राइट ना. ये सब में यहाँ आना है बाय हिम. क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम. ही हैज प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट has been played, cricket has been played by him. इसमें पैसिव वॉइस नहीं होता, राइट. ही इज टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाय हिम. इन सभी सेंटेंस में एक्शन करने वाले के बजाय ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट का हो जाएगा, क्रिकेट हैज़ टू बी प्लेड, क्रिकेट हैज़ टू बी प्लेड. उसे क्रिकेट खेलना है, इसका हो जाएगा खेलना. अब सेम सेंटेंस, राइट. अब इसकी अगर अनुवाद करने बैठें तो यहाँ हो जाएगा क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड
क्रिकेट खेली जा रही है। क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड का हो जाएगा क्रिकेट खेली जा चुकी है। और क्रिकेट इज टू बी प्लेड का हो जाएगा क्रिकेट खेली जाने वाली है। और क्रिकेट हैज़ टू बी प्लेड का हो जाएगा क्रिकेट खेलना पड़ता है। क्रिकेट हैज़ टू बी प्लेड। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जितने सेंटेंस एक्टिव के होते हैं उसमें से एक या दो सेंटेंस कम कर दें तो बाकी सारे के सारे सेंटेंस पैसिव में आते हैं। अगर प्रेजेंट के अंदर एक्शन के साथ हम 7 सेंटेंस बना सकते हैं, एक्चुअल में 6 बनते हैं अंग्रेजी में, एक्शन के साथ 6 सेंटेंस बना सकते हैं, तो पैसिव वॉइस में हम प्रेजेंट में 5 एक्स्ट्रा बना सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी टोटल 11 सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट के अंदर वर्ब के साथ, एक्शन के साथ। उसमें से आपके पास 6 सेंटेंस एक्टिव के होते हैं, 5 सेंटेंस पैसिव के होते हैं। ठीक यही नंबर पास्ट में है, 6 पैसिव एक्टिव में और 5 पैसिव में। और जब हम फ्यूचर की हम बात करेंगे तो उसके अंदर इन सेंटेंस की संख्या कम हो जाती है। 6 सेंटेंस एक्टिव में होते हैं और पैसिव के अंदर उसके अंदर 1 2 3 सेंटेंस एक्स्ट्रा आ जाते हैं, मतलब 3 सेंटेंस। फ्यूचर के अंदर 6 सेंटेंस एक्टिव के होते हैं और फ्यूचर के अंदर सिर्फ 3 सेंटेंस पैसिव के होते हैं, यानी कि फ्यूचर में बेसिकली 9 सेंटेंस होते हैं वर्ब को लेकर के। और अगर आप बात करते हैं मॉडल्स की, कैन की बात आप करते हैं और शुड के 2 ग्रुप हैं जो मैं लास्ट में आपको बताया था, तो कैन के हिसाब से देखा जाए तो कैन को लेकर के आपके पास 6 सेंटेंस बनेंगे, 6 कह रहा हूँ, 5 सेंटेंस बनेंगे एक्टिव के, आई एम सॉरी फ्रेंड, ये फ्यूचर के अंदर भी 5 सेंटेंस एक्टिव के बनते हैं और 3 पैसिव के बनते हैं, टोटल 8। और एक्शन के साथ कैन वाले में भी 5 सेंटेंस एक्टिव के बनते हैं और 3 सेंटेंस बनते हैं पैसिव के 1। और शुड वाले सेंटेंस के अंदर आपके पास सिर्फ 4 सेंटेंस एक्टिव के बनते हैं एक्शन के साथ और 2 सेंटेंस पैसिव के बनते हैं एक्शन के साथ। ये इसके बाद आप नहीं बोल सकते हैं। ये सारे सेंटेंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखूंगा और मैं बताऊंगा कि हम पैसिव उसमें क्यों यूज करते हैं। ये मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ओके, चलिए सोचिएगा कैसे होता है। मैं नेक्स्ट में जैसे प्रेजेंट का लिखा है उस प्रकार से पास्ट का भी लिखूंगा, फ्यूचर का भी लिखूंगा और मॉडल के दोनों ग्रुप का लिखूंगा। और उसके बाद बताऊंगा कि एक्टिव क्यों यूज होती है, पैसिव क्यों यूज होती है और उसमें क्या चीज़ पे ध्यान देना होता है। और फिर उसके बाद से हम नियम की बात करना शुरू कर देंगे। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।